अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ मैकरोनी पास्ता की। किस तरह से ये इस तरह खिली-खिली बनेगी, एक-एक दाना नज़र आएगा, साथ में आपस में जुड़ेंगी नहीं, क्या-क्या सॉसेस, क्या-क्या स्पाइसेस डालने हैं, सारे इंग्रीडिएंट्स और कैसे रेस्टोरेंट वाले इतने मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं, उन्हीं की स्टाइल में, उन्हीं की टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाते हैं। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोगों को चाहिए वो वेजिज़ हैं। वेजिज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारी वेजिज़ जूलियन शेप में कट की हैं, जिसमें कैरेट है, पोटैटो है और यहाँ पे कैप्सिकम्स है। कैप्सिकम 2 कलर की ली हैं, रेड और ग्रीन वाली ली हैं। साथ ही साथ हाफ़ केजी मैंने इसमें बोनलेस चिकन ले लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि बोनलेस यूज़ किया जाए। साथ ही साथ इसके स्पाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्पाइसेस जाएँगे, यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स के जाएँगे, जो कि बहुत ही अच्छा सा एक टेक्सचर देगा इस रेसिपी में। और साथ ही साथ इसमें जो जाएगा वो है हाफ़ टी स्पून के हिसाब से ब्लैक पेपर जाएगी इसमें। और सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकते हैं, जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम लोग इसमें सॉसेस ऐड करेंगे वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो छोटे-छोटे टिप्स होते हैं, छोटी-छोटी बातें होती हैं जिनको फ़ॉलो करने से इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो जाती है। यहाँ पे मैंने 1 कप ऑफ टमाटो केचअप ली थी, जो कि सिंपल वाली थी। अगर आप चाहें तो गार्लिक वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ की है, 4 टेबलस्पून ही इसमें चिली सॉस यूज़ की है और विनेगर भी ऐड किया है, वो थोड़ा-सा रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब यहाँ पे जो पास्ता मैं ले रही हूँ वो मैक्रोनीज़ पास्ता है। तो चलते हैं, सबसे पहले इनको बॉयल करने के लिए रखते हैं। पानी आपने खुला पानी ही जो ना अंदाज़े के मुताबिक आपने डाल लेना है। तकरीबन यहाँ पे ये है 2 लीटर के अकॉर्डिंग पानी। तो इसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया है और मैक्रोनीज़ ऐड कर दी हैं। मैक्रोनीज़ को ऐड करके आपने आस्ता-आस्ता चम्मच चलाते रहना है वक्फे-वक्फे से, ताकि ये जो है जुड़े नहीं, नीचे लगे नहीं और अच्छे से बॉयल हो जाएँ। ये बॉयल होने में तकरीबन 15 मिनट्स लगे थे और ये अच्छे से डन हो गई थी, बॉयल हो गई थी। आप अपने चाहें तो जो है ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बॉयल कर सकते हैं। हम लोग जैसे खाते हैं बिल्कुल ना बहुत गली हुई, ना बहुत ही कच्ची। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है, साथ ही साथ बोनलेस चिकन ऐड किया है और साथ मैंने थोड़ा-सा चिकन स्टॉक भी इसमें ऐड किया था, जो कि अगर आपके पास चिकन स्टॉक नहीं है अवेलेबल तो आप क्या करें, इसमें 1 जो है ना मिलती है जो बाज़ार से चिकन क्यूब, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करनी है आपने और इसका कलर जो है वाइट हो जाएगा और गोल्डन की तरफ नहीं जाना आपने, बिल्कुल वाइट सा रखना है। पानी इसका भी ड्राई नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसमें पोटैटो ऐड कर दिए हैं ताकि अच्छे से आलू गल जाएँ, क्योंकि आलूओं को गलने में टाइम लगता है और बाकी जो वेजीज़ हैं वो हमें थोड़ी कच्ची-कच्ची ही चाहिए और आलू हमें फुल जो है ना पके हुए चाहिए इसमें, इस रेसिपी में। अब यहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए कुक होने देंगे, अच्छे से आलू गल जाएँगे और जो है ये अच्छे से टेंडर हो जाएँगे। तो तब तक आप इसको भुनाई करते रहें और हल्का-हल्का चम्मच चलाते रहना है आपने साथ-साथ। और मेन चीज़ है इसकी जो है पकाई, क्योंकि इसमें पानी ऐड नहीं किया मैंने। यहाँ पे जो इसका चिकन स्टॉक था वो सारा ड्राई हो गया था। बाकी सारी वेजिज़ भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। लास्ट पे मैंने थोड़ी-सी बंद गोभी भी चॉप की थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की वेजिज़ के साथ, लेकिन मैंने उसको बाद में जो चॉप किया था वो फ़िलहाल मैंने अभी नहीं डाली, लेकिन आपको बता रही हूँ सारी वेजिज़, कैरेट और कैप्सिकम्स डाल के अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। साथ ही साथ जो हमने मसाले बना के रखे थे प्लेट में वो भी ऐड कर देंगे, उनकी अच्छी सी पकाई कर देंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा इसका ना लग रहा था कि ये नीचे ना लग जाए, तो मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। अगर आपकी वेजिज़ खुद पानी छोड़ देंगी वेल एंड गुड, नहीं तो आप मेरी तरह थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। ओवर कुक नहीं करना आपने, बिल्कुल भी हल्का-सा आपने इसको सौते करना है और सौते करने के साथ ही आपने जो हम लोगों ने सॉसेस बना के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देनी है। और सॉसेस ऐड करने से पहले एक टिप ये है कि 1 टेबलस्पून आपने इसमें चीनी ऐड करनी है, ताकि जो है इसका टेस्ट बैलेंस हो सके।
अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चीनी ऐड की थी और फिर अपनी सॉसेस ऐड की थी। सॉसेस ऐड करके इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। सॉसेस को ज़्यादा नहीं पकाना आपने बिल्कुल भी, इसके अंदर जो है आपने पकाना नहीं है। हल्का-सा जैसे आपने सॉसेस ऐड की, थोड़ा-सा मिक्स किया, साथ ही आपने अपनी नेक्स्ट जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो ऐड करने हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारे क्या हैं, वो ये है कि जो बंद गोभी मैंने क्रश करके रखी थी, मैंने वो डाली थी। बहुत जो है ना क्रंची सी अच्छी लगती है इसके अंदर। तो अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं कोई भी वेजिटेबल, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें बंद गोभी भी ऐड की थी। और जो हमारा पास्ता था वो अच्छे से बॉयल हो गया था, और इसके अंदर ऐड कर दिया पास्ता। बॉयल करके अच्छे से स्टेन कर लिया था मैंने, और हल्का सा इसको ऑयल लगा दिया था, जिससे ये आपस में चिपके नहीं और बहुत अच्छे से खिली खिली सी रही हैं। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, 5 मिनट का दम लगाएंगे और ये बहुत ही यमी सी रेडी हो गया है हमारा मैकरोनी पास्ता। अगर आपको ये ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आने वाली, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मज़े मज़े की वीडियोस आप जो है देख सकें और फॉलो कर सकें रेसिपी को। बहुत ही यूनिक सी, बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलते हैं अपनी फ़ाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक कुछ इस कदर हसीन निकल के आती है कि देख के ही दिल करता है, मुंह में पानी आ जाता है और रहा नहीं जाता। तो टाइम हो गया है अब इसको डिश आउट करने का और खाने का, और अपने घर वालों को एंजॉय करवाने का। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना है, बहुत सी दुआओं में मुझे याद रखना है, ताकि मैं रूटीन से अपनी वीडियोस अपलोड कर सकूं। रूटीन थोड़ी सी ख़राब हुई थी लास्ट जो वीक से, तो इंशाल्लाह दोबारा से आप अपनी रूटीन कायम करेंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें मुझे और मेरे घर वालों को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।